गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास 10th और आपका क्वेश्चन जो दे रखा है सांख्यिकी का, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। क्योंकि पिछले क्वेश्चन आपके माध्य के बारे में निकलवाए थे, अब माध्य जो है माध्यिका से अलग होता है, तो माध्यिका के बारे में देखेंगे। अंक दे रखा है, उसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या। माध्यिका के लिए आपका अलग सूत्र होता है, तो पहले सूत्र को समझेंगे। माध्यिका के लिए सूत्र होता है L1 प्लस के L2 माइनस के L1 बाई एफ इंटू में N बाई 2 माइनस के कैपिटल एफ। L1 जो होता है वो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, और L2 हमारा होता है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, और F जो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, N जो हमारा होता है बारंबारताओं का योग, और F जो कैपिटल F बना हुआ है उसका मतलब होता है माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं तो उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो वर्ग अंतराल अंक जो दे रखा था 0 से 10, तो वर्ग अंतराल उसको ले लिया और विद्यार्थियों की संख्या को हमने बारंबारता ले लिया। ठीक है, तो 0 से 10 विद्यार्थियों की संख्या 5 है, और 0 से 10 अंक के बीच जो अंक प्राप्त किए ऐसे विद्यार्थी 5 हैं। 10 से 20 के बीच में जो अंक प्राप्त किए उन विद्यार्थियों की संख्या 15। 20 से 30 के बीच जो अंक प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या 30 है, और 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8, और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2। तो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है 0 से 10। अब संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए 5 है तो डायरेक्ट ही हम यहाँ पर 5 लिख दिया। 5 में अब क्या करें, ये 15 लिखा हुआ है, 5 में 15 जोड़ेंगे 20, 20 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58, 58 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 60। इस प्रकार से हमारी संचयी बारंबारता बनती है। एक बार फिर समझेंगे। देखिए यहाँ से सीधे बिल्कुल ही 5 लिखा, 5 में 10 जो 5 में क्या करा 15 जोड़ा, फिर यहाँ लिखा, 15 में 30 जोड़ा, फिर यहाँ लिखा, और 30 में 50, 30 में 20 में 30 जोड़ा 50, 50 में 8 जोड़ा तो 58, 58 में फिर 2 जोड़ा तो कितना आ गया 60। इस टाइप से हमारी क्या होती है संचयी बारंबारता प्राप्त करते हैं। तो n बराबर के जो मान है इसको योग करेंगे तो 5 और 5 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 18 2 20 का 0 हासिल लगा, 1 2 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो n बराबर के यहाँ पर कितना आ गया 60। जब यहाँ पर n बाई 2 बराबर की कितना हो जाएगा 60/2, 2 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30। जब 30 आ गया, 30वां पद जो दी गई संचयी बारंबारता, जो दी गई संचयी बारंबारता और कितने में आ रहा है हमारा 50 के अंतर्गत आता है, 50 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 50 के अंतर्गत कैसे आएगा, देखिए यहाँ तक तो 20 है, यहाँ तक कितना है हमारा 20, और यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है 50। तो 50 जो 30 जो हमारा है वो किसके अंतर्गत आएगा 50 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 20 में तो आ नहीं पाएगा, 50 के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, हमसे कह रहा है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ पर ये जो हमारा आ गया है ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपके लिए बताया था मैंने ऐसे करके, यहाँ ये ऐड करके, हाँ। तो यहाँ पर हमारा ये होगा L1, ये क्या होगा L1, और ये कितना हो जाएगा L2, और ये क्या होगी हमारी बारंबारता F। क्योंकि हमसे कह रहा है माध्यिका जो आपका जो बारंबारता 50 के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है हमारा वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल हमारा हो जाएगा 20 से 30,
और जब 20 से 30 हुआ तो 20 से 30 में हमारा L1 ये होगा, L2 ये हो गया, F ये हो गया। अब कैपिटल F की बात करें तो हमसे कह रहा है माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग तो ये हो गया और इससे पहले वाला वर्ग ये है और इसकी बारंबारता की संचयी बारंबारता कितनी है ये, तो ये हमारा क्या होता है कैपिटल F। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सूत्र हमारा दे रखा है L1 प्लस के L2 माइनस के L1 अपॉन के F N/2 माइनस के F। तो देखिए L1 का मान हम यहाँ से लिख दें, यहाँ पर कितना है 20, L2 का मान लिखें तो कितना है 30 और माध्यिका वर्ग की बारंबारता हमारी 30 दे रखी है, बारंबारताओं का योग भी कितना है 30 और माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता हमारी दे रखी है 20। ठीक है, तो नाउ हम क्या करते हैं L1 का मान लगाते हैं। L1 कितना है हमारा 20 प्लस के L2 की जगह पे मान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस के 20 और बटे F की बात करें तो F हमारा कितना है 30। N/2 तो N की जगह पे तो N का मान है हमारा 60, N का मान कितना है 60, बारंबारताओं का योग हमारा कितना देखा है 60 और बटे कितना 2 और कैपिटल F की बात करें तो कैपिटल F हमारा कितना है संचयी बारंबारता 20। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 20 ये हो गया और 30 में से 20 जाएगा हमारा 10 बटे कितना आ गया 30 और यहाँ पर देखिए 2 से इसे काट लेंगे तो 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 और 30 माइनस के 20, यहाँ से देखिए 0 से ये 0 गया और यहाँ पर कितना है 2 20 और 1/3 और यहाँ पर 20 में से 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10। यहाँ पर समझें आगे 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/3, तो 10/3 दे रखा है हमारा तो इसे क्या करेंगे इसके बटे 1 मान लें, पूरे के बटे कितना हो जाएगा 3 और जब 3 हो गया तो 3 से हम नीचे गुणा करेंगे तो नीचे गुणा करने पर हमें ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि एलसीएम हमारा कितना आ रहा है 3। तो यहाँ पर 3 की 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60 प्लस के 10 और 60 प्लस के 10 यहाँ पर समझ लें ये हो जाता है हमारा 70/3, 60 और 10 70/3 और 70/3 के लिए हम भाग समझ लें यहाँ पर वही हमारा आंसर हो जाएगा 3 से 70 के लिए भाग तो 3 1 का 3 3 दूनी 6 1 0 3 3 9 फिर कितना 1 फिर पॉइंट लगा दिया 0 आ जाएगा 3 3 9 फिर 1 ऐसे करके 3 3 बराबर आता रहेगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 23.333, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।